हमारे दैनिक जीवन में होने वाला हमारा हर एक आदत हमारे शरीर को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, तीनों रूपों से प्रभावित करता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर व्यक्ति अपनी किन आदतों के कारण मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, मानसिक रोग से ग्रसित हो रहे हैं। क्या क्या लक्षण है जो दिखाई देते हैं और हम इनसे किस तरीके से बच सकते हैं। इस वीडियो में हम ये सभी चीजें आप लोगों के सामने रखेंगे और इनको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निधि और हम आप सभी का अपने चैनल जस्टफुल क्लासेस में स्वागत करते हैं। और आज बात करने वाले हैं कि आखिर जो भारत है, भारत ही नहीं विश्व, पूरा विश्व मानसिक रोग से पीड़ित चल रहा है। अगर बात किया जाए जनसंख्या की, तो हमारा देश की जनसंख्या तो ज्यादा है, लेकिन हमारे देश की जनसंख्या में लगभग 40 से 60% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में अपने मानसिक तौर पर परेशान चल रहे, मानसिक रोग से ग्रसित चल रहे। और उसका कारण क्या है? तो कारण है उनकी आदतें, उनके शरीर में होने वाली घटनाएं। यही उनको क्या कर रहा है? मानसिक रूप से बीमार कर रहा है। तो आज हम इसी बात पर डिस्कस करने वाले। तो उससे पहले आपको बताते डिप्रेशन के बारे में, तो जान लेते हैं कि डिप्रेशन क्या है। तो डिप्रेशन को बता दे, डिप्रेशन एक प्रकार का मानसिक, जो हम बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं ना, मानसिक बीमारी, मानसिक बीमारी, वो मानसिक बीमारी डिप्रेशन है। डिप्रेशन एक प्रकार का मानसिक बीमारी होता है जब कोई व्यक्ति जिंदगी में होपलेस, होपलेस का मतलब होता है उसे लगता है कि मेरे पास अब कुछ नहीं है, ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते। जब वो होपलेस महसूस करने लगता है, यानी कि अपने भविष्य से उम्मीद खो बैठता है, तो इस मनोस्थिति को डिप्रेशन कहा जाता है। यही मन की स्थिति क्या कहलाती है? डिप्रेशन कहलाती है। क्योंकि कुछ वर्ड्स तो ऐसे हैं जो हम लोग सुन लेते हैं और हमको याद हो जाता है, हमने डिप्रेशन वर्ड सुना है, लेकिन आज तक आपको कोई इसका मतलब नहीं समझाया कि आखिर डिप्रेशन है क्या। तो आज के वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन हमारे मन की एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपने जिंदगी से होप खो देते हैं, अपने आगे की भविष्य को जीने की जो शक्ति होती है, या फिर बोल सकते उम्मीद को खो बैठते हैं। यही आपका डिप्रेशन कहलाता है। आगे की तरफ डिप्रेशन के कुछ बड़े लक्षणों को हमने कहा था ना कि जब हमारी मौत आती है तो हमें कहीं ना कहीं से हमारे शरीर को पता चल जाता है, हमारे शरीर में कुछ ऐसे लक्षण होने लगते हैं जिससे उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, अब मेरी मौत होने वाली है, ठीक है, जिसे सिक्स्थ सेंस कहते हैं। जब भी किसी लड़की के साथ कुछ गलत होने वाला होता है तो भी उस वक्त उसके मन में कुछ न कुछ ऐसी चीजें, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जिसको वो नेग्लेक्ट कर देती है, लेकिन अगर उन चीजों पर वो ध्यान दे तो वो उससे बच सकती है। सेम उसी तरीके से जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होता है, उसकी मानसिक स्थिति खराब होने वाली होती है, तब भी उसके अंदर कुछ लक्षण होते हैं, जैसे खुदकुशी का ख्याल आना, रोना आना, रोने जैसा लगना, कमजोरी महसूस करना, चिड़चिड़ापन और गिल्ट महसूस करना। अगर कोई व्यक्ति के अंदर ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, उसका मनोस्थिति बिगड़ रहा है, वो मानसिक रूप से क्या हो रहा है? बीमार, बोल सकते प्रभावित हो रहा है। अब सवाल है कि मैम ऐसा होता क्यों है? क्यों क्यों व्यक्ति डिप्रेशन से ग्रसित हो जाता है? किसी व्यक्ति के अंदर क्यों डिप्रेशन आ जाता है? ये सारी चीजें आपके मन में आ रही। कोई व्यक्ति पागल कैसे हो जाता है? अभी कल तक एक व्यक्ति जो नॉर्मल था, थोड़े ही समय बाद पता चलता है कि उसकी याददाश्त कमजोर हो गई, वो कुछ ऐसे अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है जो सामान्य से अलग है, और ऐसे व्यक्ति को हम लोग पागल कह देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पागल बच्चा पैदा होते ही पागल नहीं हो जाता है, वो अपनी हरकतों से पागल होता है, ठीक है। पागल होने की बहुत सारी स्थिति है, आनुवांशिकी भी होता है, गुणसूत्रीय भी होता है, लेकिन एक जो सब में कॉमन है वो है हमारा दैनिक जीवन, ठीक है। हम अपने दैनिक जीवन में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी हम लोगों को मानसिक रूप से प्रभावित करता है, हमारे मन को प्रभावित करता है। अब वो 13 आदतें कौन सी हैं जिन्हें छोड़ने की बात कर रहे हैं? तो मानसिक बीमारी से बचना है तो छोड़ दो,
आज ही छोड़ दो ये 13 आदतें, क्योंकि ये 13 आदतें दिमाग पर डालते हैं बुरा असर। तो यहाँ पर हम उन 13 आदतों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए अगर आप गंभीर मानसिक बीमारी से बचना चाहते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपको किसी भी तरीके का बीमारी ना हो तो आप आज ही इन 13 आदतों को छोड़ दो। तो एक एक करके हम हर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, हर 13 आदत पर। तो जिसमें पहला आदत जो आपके सामने आ रहा है, अत्यधिक सोशल मीडिया का उपयोग। ठीक है, आजकल हर चीज सोशल हो चुका है। ठीक है, हमारी पूरी जिंदगी इंस्टा पर आ चुकी है, हमारी पूरी जिंदगी यूट्यूब पर आ चुकी है। हम लोग सोशल मीडिया से इतने, हम लोग, हमारे परिवार में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है क्या? हमें मतलब है सोशल मीडिया वाले अपने परिवार से कि वो क्या कर रहे हैं, वो स्टोरी पर क्या लगा रहे हैं, वो स्टेटस पर क्या लगा रहे हैं, हमें इनसे मतलब है। और कहीं ना कहीं वो हमारे मन पर, जैसे आप देखो आपके परिवार में आप अपने परिवार, अपने माँ बाप से बात नहीं कर रहे, उनके खुश का, उनकी खुशी का, उनके दुखी का कारण नहीं पूछ रहे हो, बदले में आप अपने दोस्त का स्टोरी देख रहे हो। आपका दोस्त गया हुआ है घूमने, तो आपके मन में आता है कि यार वो देखो कितना अमीर है, उसके माँ बाप उसको घुमाने ले जा रहे, एक मेरे माँ बाप है जो हमको कहीं नहीं लेकर जाते हैं, कोई लायक नहीं है। आपके मन में क्या हुआ? तुरंत इसका गलत प्रभाव पड़ा कि नहीं? स्टोरी देखकर आपने तुरंत अपने माँ बाप के लिए एक क्या किया, एक जज बना लिया कि मेरे माँ बाप ऐसे हैं, वो मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते, वो मेरे लायक नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी अपने पेरेंट्स से पूछा? क्या आपने कभी अपने पेरेंट्स से पूछा पापा आपको दिक्कत क्या है, पापा आप इतना क्यों मेहनत करते हो? नहीं, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी सोशल मीडिया पर है। अगर सोशल मीडिया पर कोई सैड स्टोरी लगाता है तो हम तुरंत मैसेज में पूछते हैं क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या, जितना सैड स्टोरी लगाओ। लेकिन घर में माँ पूरा दिन कुछ नहीं बोली, हमें कोई मतलब नहीं, हमें फर्क भी नहीं पड़ा कि मेरी माँ से मुंह से आज एक सुबह से एक बूंद आवाज नहीं निकला, वो हमसे आज बात नहीं की। ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको अपनी माँ की हर एक चीज नोटिस करता है, मेरी माँ हंस रही है, मेरी माँ रो रही है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, वो सोशल मीडिया के चंगुल में फंसता जाता है, उसके लिए उसका परिवार सोशल मीडिया का परिवार हो जाता है, इंस्टा की फैमिली हो जाती है, यूट्यूब की फैमिली हो जाती है, उसका परिवार कहीं ना कहीं छूट जाता है। और यही चीज उस व्यक्ति को पागल करने के लिए काफी है। यही चीजें क्या करती हैं? व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रभावित करती हैं। सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से तनाव, अवसाद और अकेलापन बढ़ सकता है। दूसरा, सोशल मीडिया के उपयोग को सीमित करें, यानी अगर आप यूज भी कर रहे हो, हम नहीं कह रहे कि आप सोशल मीडिया यूज ना करो, क्योंकि अगर आप यूज नहीं करोगे तो हम और आप कनेक्ट कैसे होंगे? फिर जो कहा जाता है ना, ठेकेदारों का ठेका कैसे चलेगा? जो लोग इतना अलग अलग ऐप बना बना के रखे हैं, उनको पैसा कहाँ से मिलेगा जब तक आप यूज नहीं करोगे? तो यूज करो, ठीक है, सबका घर चलना चाहिए, सबके घर में खाना पकना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में। दूसरों के घर में खाना देने से पहले खुद का घर झांक लो कि आपके घर में थाली में खाना है कि नहीं, आपके परिवार वालों ने खाना खाया है कि नहीं। और ये लाइन क्यों बोल रहे कि आप अगर सोशल मीडिया का यूज कर रहे हो तो आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन जिसका वो अकाउंट है, जिसका वो प्लेस है, उसको तो फायदा हो रहा है ना, उसको तो फायदा हो रहा है। तो एक को तो फायदा हो रहा है, लेकिन आपको बदले में क्या मिल रहा है? सिर्फ नुकसान। तो क्यों करना है, क्यों करना है अपना नुकसान? इसीलिए एक लिमिट में आप सोशल मीडिया का यूज करिए। फिर वास्तविक जीवन में संबंध बनाएं। आप जो फ्रेंड, फेसबुक फ्रेंड, इंस्टा फ्रेंड बनाकर उसके चक्करों में पड़ते हो, देखते हो आजकल लड़कियों के साथ इतने सारे यौन शोषण हो रहे, जिसमें एक चीज जो सामने आती है, ज्यादातर इंस्टाग्राम फ्रेंड्स, फेसबुक फ्रेंड उन लोगों के साथ ही जुड़ा रहता है। तो आप लोग कोशिश करो कि आपके जो पर्सनल फ्रेंड्स है या फिर फैमिली है, उनसे संबंध बनाएं। सोशल मीडिया वाले दोस्तों से दूरी जरूरी है, ठीक है, एक लिमिट में ही बात चले तो ज्यादा अच्छा है। फिर आगे बात करेंगे, सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए समय निर्धारित करें। एक फिक्स टाइम रखें कि हमें इस टाइम से इस टाइम सोशल मीडिया यूज करना है, उसके बाद हमको बंद कर देना है। सोशल मीडिया को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। अभी कुछ समय पहले दिल्ली का एक केस है जिसमें एक
एक माँ रहती है, वो बच्चे से फोन छीन लेती है, बच्चा उसका गेम खेलता रहता है, माँ उससे छीनकर उसको पढ़ने के लिए बैठा देती है और खुद फोन पर, उसके शायद किसी का फोन आया होता है, वो बात करने लगती है, हाथों में खाना ली रहती है और एक हाथ से वो खाना खा रही है और दूसरे से वो फोन ली हुई थी। बेटे के मन में, जो कि पहले से गुस्सा भरा था क्योंकि माँ ने उससे फोन छीन लिया था, बेटा तुरंत उठता है, उठ करके जिस बैट से वो क्रिकेट खेलता है उसी बैट से अपनी माँ को मार देता है सर पर, जिससे काफी खून निकलता है, माँ तो बच जाती है। लेकिन ये यहाँ पर ये एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं, ये एग्जाम्पल है लत। जब हमको किसी चीज की लत लग जाती है ना, तो हम कुछ नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं, सही या गलत। वो अपनी माँ को मारने के बाद, माँ गिरी पड़ी है, खून निकल रहा है, बच्चा उसके हाथ से फोन छीनकर वापस से बेड पर बैठकर अपना गेम स्टार्ट कर देता है। यानी यहाँ पर देखने को मिला कि एक बच्चे का फोन से प्यार ज्यादा है, लेकिन माँ से रिश्ता कमजोर, माँ और बेटे के बीच का प्यार खत्म हो चुका है। तो सोशल मीडिया यही कर रहा है, हमारे जो परिवार में प्यार था, संबंध था, उसको तोड़ दिया, उसको खत्म कर दिया और फोन वाले दोस्तों के साथ, गेम्स के साथ हमारा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो कोशिश करिए, अगर ये वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आज ही अपने बच्चे का जो सोशल मीडिया यूज करने का टाइम है उसको सेट करिए कि इसके बाद उनको सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक लिमिट में ही जरूरी है, हद से ज्यादा हो जाएगा तो वो आपको भी नुकसानदेह है और आपके बच्चे के लिए। फिर बाद में ना कहना कि अब पछताए का होवे जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में आपका बेटा कोई इससे पहले गलती कर दे जिसका पछतावा आपको पूरी जिंदगी भर रहे। आप भी, पेरेंट्स भी ध्यान रखें कि बच्चे के सामने सोशल मीडिया का कम से कम यूज करें और बच्चों को भी कम से कम यूज करना सिखाएं। दूसरा है देर रात तक जागना। नींद, आपको पता है कि नींद हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे शरीर को अगर पर्याप्त नींद नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो हमें मानसिक रूप से बीमार करेगा, हमें हमारे अंदर तनाव उत्पन्न करेगा। इसीलिए नींद बहुत ज्यादा आवश्यक है। नींद की कमी से मानसिक थकान, चिड़चिड़ापन और याददाश्त कमजोर हो सकता है। जो बच्चे कहते हैं ना कि मैम हम याद करते भूल जाते, आज याद करते कल भूल जाते, उसके पीछे का रीजन है सही टाइम पर न सोना, एक सही तरीके से नींद का न लेना। आपको अपना, एक व्यक्ति को लगभग 6 से 7 घंटे पर्याप्त नींद के लिए आवश्यक है। अगर आप 10 बजे सो रहे हो, रात को बहुत सारे बच्चे 12 बजे सोते हैं और फिर 7 बजे उनको स्कूल जाना है, तो आपका नींद पूरा कंप्लीट नहीं होगा और जब नींद पूरा कंप्लीट नहीं होगा तो आप पूरे टाइम थके थके रहोगे, जो भी पढ़ाया जाएगा आपका मन नहीं लगेगा, गुस्सैल प्रवृत्ति के हो जाओगे, आपके अंदर चिड़चिड़ापन भर जाएगा। इसीलिए पर्याप्त नींद का लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है और खासकर देर रात तक जागना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। अपना एक फिक्स टाइम बनाइए कि इस टाइम पर हमको सोना है, तो हर दिन उस टाइम पर आपको सोना है। रात 10 बजे से पहले सोने की कोशिश करें। कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम सोने का सबसे बढ़िया टाइम कौन सा है, तो कोशिश करिए 10 बजे से पहले आप नींद ले लें। 10 बजे के बाद का जो समय होता है वो नींद का समय होता है। उस वक्त हमारी पूरा शरीर, जो पूरी शरीर की कोशिकाएं वो पूरी तरीके से थक चुकी होती हैं और उन्हें आराम करने की जरूरत, खासकर हमारी आंखों को। अगर 10 बजे के बाद आप फोन वगैरह चलाते हो तो आंख पर काफी ज्यादा जोर देना पड़ता है, जिससे आंख की रोशनी भी जा सकती है। इसीलिए 10 बजे से पहले ही सोने की कोशिश करें। इसके बाद है रात में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग ना करें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे रात में सोने से पहले मोबाइल फोन का यूज करते हैं या फोन का यूज करने के बाद ही वो सोते हैं, तो आपको ये काम नहीं करना है। सोने से 2 घंटे पहले तो बिल्कुल मोबाइल को ऑफ कर देना है, क्योंकि आप जो चीज भी सोचते हो, जो चीज भी करते हो, वो सारी चीजें आपके दिमाग में स्टोर होती है और रात में वो सामने आती हैं। और जब आप सोने से पहले फोन को देखकर, फोन के अंदर की जो चीजें हैं उनको देखकर सोते हो, तो आपके सपने में, आपके दिमाग में वो सारी चीजें बैठती हैं। अगर आप कभी भी नोटिस करना, आप डरावना कोई मूवी, हॉरर मूवी देखकर सोना, आप कि रात भर आपको नींद नहीं लगेगा, हर वक्त आपके मन में लगेगा कोई बगल में आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जो चीजें देखते हैं, सोचते हैं, वही हमारे दिमाग में चलता है और हमारे दिमाग में गहरा छाप दे देता है। तो रात में सोने से पहले किसी भी तरीके का टीवी या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल ना करें। अपनी आंखों को थोड़ा आराम दें। उस वक्त आप स्टोरीज पढ़ें, दोस्तों से बात करें, मम्मी से बात करें, परिवार वालों से बात करें, ये आपके लिए अच्छा है। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी आदत पर, जो है
अस्वस्थ आहार, ठीक है। जो व्यक्ति आजकल ज्यादातर आपको मानसिक रूप से बीमार देख रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट कारण है उनका खान पान। वो आजकल की युवा खान पान में बहुत ही ज्यादा आनाकानी कर रही है, यानी उसे फास्ट फूड पसंद है, उसे पिज्जा बर्गर पसंद है। और आपको बता दें, इन सभी को खाने से कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता, और जब हमारे शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हमारी कोशिकाएं थक जाएंगी, उनको एनर्जी नहीं मिलेगा, और उनको एनर्जी नहीं मिलेगा तो हमारे अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तनाव, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो अगर आप भी अस्वस्थ आहार, जंक फूड्स खाते हो तो आज ही इसको खाना बंद कर दे, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव आपके सीधा दिमाग पर पड़ता है। स्वस्थ आहार ले, जैसे आप फल खाओ, सब्जियां खाओ, साबुत अनाज खाओ, ये सारी चीजें आपको हेल्दी करेंगी, आपके ब्रेन को हेल्दी करेंगी और आपके याददाश्त को तेज करने का काम करेंगी, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे की तरफ। शारीरिक निष्क्रियता, ठीक है। जैसे कहा जाता है ना कि जो व्यक्ति काम नहीं करता उसका शरीर कैसा होता है, आलसी। अपने आप को, अपने अंदर के आलस्य को मिटाओ, आलसी मत बनिए, ठीक है। ये समय याद रखना, आप शरीर को जैसे रखोगे ना वो वैसे बन जाएगा। 14, लगभग आपका 14 से लेकर 21 साल का जो उम्र होता है, ये समय होता है गधों की तरह खटने का। याद रखिएगा, ये समय गधों की तरह काम करने का होता है, दिन रात काम करिए। अगर आप आगे की जिंदगी आराम से रहना चाहते हो तो ये उम्र आपका खटने का है, अपने शरीर को एक्टिव बनाने का। और अगर इस टाइम में आप, ये जो उम्र है जो खटने का, जो इस टाइम काम करने का, और इस उम्र में अगर आप आराम कर रहे हो, अपने शरीर को आराम दे रहे हो, तो याद रखना आगे आने वाला जो जिंदगी, आने वाला जो समय है वो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खराब होगा। तो आज से ही सभी लोग, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अपने शरीर को थोड़ा सा एक्टिव बनाने का काम करो, ठीक है। अपने शरीर से काम कराओ, एक्सरसाइज करो, ताकि आपका बॉडी पूरी तरीके से फ्लक्चुएट कर सके, उसके अंदर लचीलापन रहे, फ्लेक्सिबिलिटी रहे, किसी भी काम को करने का जो क्षमता होता है वो रहे, वो आलसीपना, आलस्य आपके शरीर से निकल जाए। आगे की तरफ नेक्स्ट है आपका नकारात्मक सोच। हमने पहले ही कहा, आप जैसा सोचोगे, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी आप जो सोचते हो आपको वैसा ही सब कुछ दिखाई देगा। अगर आप लोगों में अच्छाई देखोगे तो आपको चारों तरफ सिर्फ अच्छे लोग दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप हर चीज में नेगेटिव चीजें ढूंढोगे ना तो आपके साथ होने वाली हर एक घटना में आपको नेगेटिविटी दिखाई देगी। तो अगर आप अपने मन को, अपने मानसिक रूप से स्वस्थ रखना चाहते हो तो आप पहला काम करो, नकारात्मक सोच को हटाओ, ठीक है। अपने अंदर से नेगेटिविटी को हटाओ, किसी को लेकर गलत चीजें नहीं, ठीक है। आप खुद को अच्छा बनाओ, खुद के अंदर चेंजेस करो। दूसरों के अंदर चेंजेस करने से अच्छा है, दूसरों में कमियां निकालने से अच्छा है कि खुद में बदलाव करके खुद को क्या करिए, अपनी कमियों को दूर करिए, ठीक है। वो कहावत है ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो देखा मैं आपड़े मुंह से बुरा न कोई। यानी दूसरों में कमियां देखने से पहले आप एक बार अपने अंदर कमियों को झांको। जब आप अपने अंदर की कमियों को देखोगे तो आपको दूसरों की कमियां बहुत ही छोटी दिखाई देने लगेंगी। तो अपने अंदर की कमियों को हटाकर नकारात्मक सोच को हटाइए, सकारात्मक हर चीज में पॉजिटिविटी खोजिए, पॉजिटिव बने रहिए, क्योंकि आप जैसा सोचोगे आपको हर चीज वैसा ही दिखाई देगा, ठीक है। अगला पॉइंट नेक्स्ट है अत्यधिक शराब और धूम्रपान। शराब और धूम्रपान से मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति शराब और धूम्रपान का अत्यधिक सेवन करता है, ज्यादातर देखा गया वो अनेक प्रकार से रोग से ग्रसित रहता है, और खासकर वो मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है। उसका बुद्धि, उसका याददाश्त सब पूरी तरीके से कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो जो लोग भी शराब या गुटखा या किसी भी तरीके के धूम्रपान का सेवन करते हैं वो आज ही बंद कर दें, क्योंकि ये आज आपको लग रहा है कि हम तो पीने के बाद भी बढ़िया है, लेकिन बुढ़ापे में आपको इसका बहुत ही ज्यादा बैड इफेक्ट दिखाई देगा। याद रखना, हर चीज ऐसा नहीं कि हर चीज का रिजल्ट तुरंत मिल जाए। भगवान ने कहा ना, कर्म करो फल की चिंता ना करो। तो ऐसा नहीं कि आज कर्म करोगे कल ही आपको फल मिल गया, आज सिगरेट पिए कल आपको कैंसर हो गया, ऐसा नहीं है। वो आपको तब होगा जब आप चाहोगे कि हमको ना हो, ठीक है। बुढ़ापे में व्यक्ति चाहता है कि हम आसानी से, आराम से रहें। उस वक्त अगर रोग से पीड़ित हो गए ना तो जिंदगी बद से बदतर बन जाएगा, और ये बनता है इनके सेवन के कारण। अगर कोई भी व्यक्ति शराब और धूम्रपान का सेवन करता है तो जवानी तो भैया पी कर फूक कर उड़ा लिए, लेकिन बुढ़ापा रो कर, कुफुक कर,
बिताने वाले हो। तो आज से ही अगर आप चाहते हो कि आपकी आने वाली जिंदगी बढ़िया रहे तो शराब और धूम्रपान का सेवन छोड़ दे, क्योंकि ये आपके साथ साथ आपके परिवार को भी क्या करती है, मानसिक रूप से प्रभावित करती है। आपके परिवार वालों के मन में भी तनाव पैदा करेगी। बाल झड़ना, ये सारी चीजें आपके साथ साथ आपके परिवार में भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप अपने परिवार को नहीं चाहते हो दुखी करना तो आज से ही शराब और धूम्रपान, नशीली चीजों को छोड़ दीजिए। आगे बढ़ेंगे, अकेलापन। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं हमें अकेला रहना पसंद है। ठीक है, अकेला रहना पसंद है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल हम नहीं कह रहे गलत है, लेकिन अकेलापन कहीं ना कहीं आपको तनाव में डालता है। ठीक है, जब आप अकेले रहते हो, किसी से बात नहीं करोगे, अपनी परेशानियां नहीं शेयर करोगे, तो वो अंदर ही अंदर आपके अंदर भरता जाएगा और आपके दिमाग पर प्रेशर डालेगा, जिसके कारण आपको तनाव या बोल सकते हैं कि आप मानसिक रूप से बीमार हो सकते हो। इसीलिए अकेलेपन से अवसाद, तनाव और मानसिक थकान बढ़ सकता है। सामाजिक गतिविधियों में भाग ले, लोगों के साथ मिले, उनसे बातें करें, नई नई चीजें ऐसे सीखने को मिलती हैं और नई नई बातें पता चलती हैं। अगला, मित्रों और परिवार के साथ समय बिताएं, नए लोगों से मिले। ये सारी चीजें आपको क्या करती है, आपके दिमाग को एक्टिव रखने का काम करेगी और हेल्दी रखने का काम करेगी। आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगला है अत्यधिक काम। बहुत ज्यादा काम करने से भी तनाव होता है और वो तनाव आपके ब्रेन पर प्रेशराइज करेगा, प्रेशर डालेगा, जिसके कारण आपको मानसिक रूप से कह सकते हैं प्रभावित करेगा। ठीक है, मानसिक रोग से आप पीड़ित हो सकते हो। इसीलिए ज्यादा काम करना भी नुकसानदेह। अपने शरीर से उतना ही काम करवाएं जितना आप कर सकते हो, वो भी खुशी मन के साथ। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं करना, हमने बोला काम न करना भी खराब है और काम ज्यादा करना भी खराब है। एक लिमिट में, एक सीमित मात्रा में, उतना ही जितना आप सह सको, जितना आपका शरीर सह सके, न ज्यादा न कम। आगे की तरफ, नकारात्मक संगति। संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात। याद रखिएगा, जब आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हो, गलत संगति में रहते हो, तो आप अपने आप गलत हो जाओगे, और जब आप गलत हो जाओगे तो फिर काहे का आप मानसिक रूप से स्वस्थ। मानसिक रूप से अस्वस्थ का मतलब क्या है कि मन में सब गलत चीजें आएंगी। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम मेरे मन में हमेशा गलत चीजें चलती रहती है, तो इसका रीजन क्या है? एक मेन रीजन है नकारात्मक संगति। आप गलत लोगों के संगति में हो। अगर आप गलत लोगों के साथ रहोगे, उनकी गलत बातें सुनोगे, तो वो सारी चीजें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर होंगी और आपका दिमाग उन चीजों को करने के लिए कहेगा। अगर आपका कोई दोस्त सिगरेट पी रहा, आप उसके साथ हो, आप एक बार बोलोगे नहीं हम नहीं पिएंगे, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज बैठ गया कि उस व्यक्ति ने पिया है। अब आप उन चीजों को करने के बारे में सोचोगे, हमें भी करना है, तुम करो तुम करो, और एक दिन आप सिगरेट उठा ही लोगे और मुंह से लगा ही लोगे। इसीलिए आज ही अगर आपका कोई भी दोस्त आपके साथ है और वो गलत संगति में नकारात्मक चीजें आपको सिखाता है, उसका साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो पागल होगा क्या होगा पता नहीं, लेकिन आप जरूर पागल हो जाओगे। ठीक है, उसकी संगति में रहकर आपका मन, जो कहा जाता है ना, तनाव से पीड़ित रहेगा। हर वक्त गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बड़ों से बात करने की तमीज, ये सब चीजें आप भूल चुके रहोगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कहां से? नकारात्मक लोगों से आती हुई दिखाई देंगी। आगे बात करेंगे आत्म मूल्यांकन की कमी। हर वक्त अपने आप को, ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आप को कम आंकते हैं। ठीक है, और ये भी तनाव का कारण है। कुछ भी करना हो, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, हम किसी लायक नहीं। अपने आप को शीशे में देखकर तुम कैसी हो, तुम बिल्कुल अच्छी नहीं। अगर आप अपने आप को नीचा दिखाओगे तो पूरी दुनिया आपको दिखाएगी आप स्ट्रांगली खड़ी हो, हम बहुत अच्छे हैं। आपको अच्छे नहीं लगते, कोई बात नहीं, आपसे हमें कोई मैटर नहीं है। ये सोच अपने अंदर रखना है। आप अपने आप को कम आंकना बंद करिए, क्योंकि इससे आपका जो कहते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मसम्मान है, वो खत्म हो जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। आप खुद से प्यार करो। सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया आपसे प्यार करती है नहीं करती है ये मैटर नहीं करना चाहिए, आप खुद से प्यार करते हैं या नहीं ये मैटर करना चाहिए। तो खुद से प्यार करना सीखिए, अपनी कमियों को समझिए। अगर आपके अंदर ये कमी है तो उसको अपना पावर बनाओ। ठीक है,
कमियां कमियां तब लगती हैं जब तक आप उनको कमी समझोगे। याद रखना, जिस दिन आप अपने कमियों को अपनी ताकत बना लिए ना, पूरी दुनिया आपके सामने झुककर आपको सलाम करेगी। तो अपनी कमियों को समझिए, उस कमी को दूर करने का कोशिश करिए, या उस कमी को ही अपनी ताकत बना लीजिए, लेकिन अपने अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम मत होने दीजिए। ठीक है, आत्म मूल्यांकन की कमी होने से आत्मविश्वास कम हो जाता है। इसीलिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए खुद को क्या करिए, नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, और कोई दिखा रहा हो तो ऐसी जगहों पर ऐसे लोगों के साथ आप मत रहिए। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला आदत है हमारा अस्वस्थ रिश्ते। ठीक है, कुछ लोग क्या होते हैं, टॉक्सिक रिश्तों में फंस जाते हैं, जिसके कारण भी वो क्या होते हैं, इन सभी ट्रॉमा के शिकार हो जाते हैं। ज्यादातर डिप्रेशन में ब्रेकअप के बाद लोग हो जाते हैं कि मेरा वाला ऐसा था, मेरी वाली ऐसी थी, ये मेरा इतना काट गया, वो ये कर गई। ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप लोग अपनी बातें करते हो। हम आप लोगों से एज अ फ्रेंडली खुलकर बात करते हैं और हर एक टॉपिक पर बात करते हैं। तो ये आप लोगों का ही वर्ड्स था जो मेरे पास आया था। तो यही चीज तो आपको मानसिक रूप से बीमार कर रहा। ये उम्र पढ़ने का है, ये उम्र आपका लाइफ में आगे की तरफ बढ़ने का है, लेकिन आप कहाँ फंस चुके हो, अस्वस्थ रिश्तों में। और ये रिश्ते क्या करते हैं, आपको मानसिक तनाव से, आपको क्या करेंगे, आपके अपने अपने रिश्तों से दूर करके आपको नए रिश्तों में फंसाएंगे। और फिर वो नए रिश्ते, पता है, याद रखना, पुराने रिश्ते मजबूत होते हैं और नए रिश्ते क्षण में टूटने वाले होते हैं। तो नए रिश्तों पर फोकस करने से अच्छा है कि पुराने को और स्ट्रांग बनाओ, उसमें कमियों को दूर करके उनको और स्ट्रांग करो। सबसे पुराना रिश्ता होता है हमारे माँ और बाप से, तो उन रिश्तों पर ध्यान दीजिए ना। ये नए नए चंदू मंदिर 2 दिन के रिश्तों को आप लोग इतना इंपॉर्टेंस दे देते हो कि उसके लिए हाथ काटना, सुसाइड करना, ये सारी चीजें शुरू कर देते हो। तो ये आपको क्या कर रही है, मानसिक रूप से अस्वस्थ तो कर रही है, मानसिक रूप से आपके अंदर तनाव तो बढ़ा रही है। इसीलिए ऐसे रिश्ते, अगर आप अभी भी ऐसे रिश्तों में जूझे हो जहां से आपको लगता है कि हमको मरने का मन कर रहा, हम मेरा कोई नहीं, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसे रिश्ते होने के बावजूद, तो आप तुरंत उस रिश्तों को वहीं खत्म कर दो। ठीक है, टॉक्सिक रिश्ते से अच्छा है कि ब्रेकअप हो जाना। क्लियर? तो टॉक्सिक रिश्ते अपने साथ मत पालिए, क्योंकि ये आगे चलकर आपको पागल बना देंगे। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला है हमारा अत्यधिक टीवी देखना। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा टीवी देखता है, टीवी देखने से भी मानसिक थकान, चिड़चिड़ापन, याददाश्त कम हो जाता है। तो इसीलिए एक नियमित मात्रा में टीवी देखे, 2 घंटा एक दिन में बहुत है, और वास्तविक जीवन में गतिविधियों में भाग ले। टीवी की दुनिया सच्चाई नहीं होती है। कुछ लोगों को क्या होता है, वो टीवी देखते हैं और उनको लगता है ये सच्चाई है, इसमें जो चीज दिखाया जा रहा है वो सच है, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन आपको बता दें, वो केवल काल्पनिक होता है, वो सिर्फ कल्पना युक्त है, जो सिर्फ आप देख सकते हो, सोच सकते हो। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। जो आजकल ये प्यार व्यार का चक्कर बढ़ रहा है ना, वो ज्यादातर इन्हीं सभी चीजों को देखकर तो बढ़ रहा है। लोग कहते हैं ना हमें सच्चा प्यार हो गया, भैया ABCD पढ़े आइल नहीं तो के सच्चा प्यार हो गए। सच्चा प्यार कुछ नहीं है, वो टीवी का देखकर जो भूत सवार हुआ है नया नया कबीर सिंह और बाकी बनने का, सिर्फ यही चीजें आपको क्या करती हैं, मानसिक रूप से रोगी बना देती हैं। अगर आप मूवीज भी ध्यान से देखो तो उस मूवी में भी दिखाया जाता है कि प्यार के चक्कर में पड़कर लास्ट में क्या है, हाथ पैर तोड़वाना। ठीक है, वो तो हीरो है, मार धाड़ कर लिया, ठीक है, लेकिन आप नहीं कर पाओगे, आपको जान देना पड़ जाएगा। तो ऐसे हजारों केसेस न्यूज़ में रेगुलर आ रहे, जहां पर इन सब चक्करों में ये हो रहा, वो हो रहा, इस लड़की के साथ ये हुआ, इस लड़के के साथ ये हुआ, फिर भी हम ये नहीं समझते हैं। तो आप उन चक्करों को, टीवी की दुनिया को छोड़कर आपके रियल लाइफ में अगल बगल न्यूज में देखो, न्यूज पढ़ोगे आपको चीजें अपने आप समझ में आएंगी। टीवी की काल्पनिक चीजों को नहीं, न्यूज की रियलिटी को समझिए। दोनों को कंपैरिजन करोगे, आपको समझ में आएगा कि टीवी वाला सच्चा प्यार नहीं है, न्यूज वाला सच्चा प्यार है, जो आ रहा है आए दिनों की इनको मार करके इसमें भर दिया गया, ये फ्रीज में मिला, इसका बॉडी ये मिला। उन चीजों को समझिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 13वां और आखिरी आदत, नकारात्मक आत्मबात। खुद से भी बहुत लोगों को आदत होता है खुद से बात करने का, लेकिन खुद से भी अगर आप नेगेटिव चीजें बात करोगे, हर वक्त गंदी चीजें, गलत चीजें बात करोगे, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन में डालेगी, आपको क्या करेगी, मानसिक रूप से तनाव आपके अंदर उत्पन्न करेगी। नकारात्मक आत्मबातों से आत्मविश्वास कम हो जाता है और मानसिक तनाव बढ़ जाता है। इसीलिए खुद से भी सकारात्मक चीजें बात करो कि हाँ तुम
ये कर सकती हो, हाँ हम ये कर सकते हैं, ऐसी चीजें अपने शरीर को मत बोलो। अगर दिमाग को बोलोगे एक बार ना कि तुम ये नहीं कर सकते, तो दिमाग इस चीज को फिट कर लेगा और वो हर चीज में बोलेगा तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। इसीलिए पॉजिटिव चीजें खुद को बोलो, तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे लिए इजी है, फिर आपका ब्रेन तैयार होगा उस चीज को करने के लिए। तो चीजों को समझिए कि किस तरीके से क्या चीजें फॉलो करके हम अपने आप को, खुद को इस डिप्रेशन वाली दुनिया से बचा सकते हैं। और इन आदतों को छोड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने आप को, जो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसे बूस्ट करिए। अपने लक्ष्य को, जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता ना, याद रखना गलत चीजों में वही फंसता है। अगर एक व्यक्ति सोच कर बैठा है कि हमको यूपीएससी क्लियर करना है, हमको बोर्ड में 90+ मार्क्स लाना है, हमको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, हमको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, वो व्यक्ति कभी गलत चीजों में फंस ही नहीं सकता, कभी उसकी संगति गलत हो ही नहीं सकती। तो आपको भी अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। छोटे छोटे बदलाव आपको आगे क्या करने वाले हैं, आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं। समर्थन प्राप्त करें, लोगों से मिलजुल कर प्रेम बढ़ाओ ताकि आपको सपोर्ट मिल सके। धैर्य रखें, धैर्य का मतलब हर चीज के लिए पेशेंस जरूरी है। ये नहीं कि आज बताकर गए, 2 दिन आप किए, अरे मैम आपके बताने के बाद भी हमको डिप्रेशन जैसा लग रहा है। तो थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। बोले ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, तुरंत फल नहीं मिलता लेकिन मिलता जरूर है। सब्र कर मेरी जान, फल मिलेगा जरूर, बस थोड़ा देर हो जाएगा लेकिन मिलेगा जरूर। तो थोड़ा सा आप समय दीजिए अपने आप को, अपने ऊपर इन चीजों को करिए और फॉलो करके देखिए, आप कभी भी आपका दिमाग, आपका शरीर मानसिक रूप से ग्रसित नहीं होगा, आप तनाव से दूर रहेंगे। प्रगति के ट्रैक को करें, यानी आप क्या कर रहे हो, आज का गोल क्या था, आप अपना गोल लिखो कि आज हमको ये 3 काम करना है एट एनी कॉस्ट, और करने के बाद देखो कि क्या हमने ये तीनों काम कर लिया। इससे आप अपने आप को चैलेंज करोगे, और जब खुद को चैलेंज किया जाता है ना, तो आपका बॉडी तैयार होता है ऐसे नए नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए। ठीक है, स्वस्थ आदतें अपनाएं, आत्मविश्वास बढ़ाएं, नेगेटिव सोच को बदलें और जीवन में संतुलन बनाएं। ठीक है, हर रिश्ते को लेकर चलिए, हम नहीं कह रहे कि आप केवल पुराने रिश्ते या फिर जो नए रिश्ते बनते, प्यार सच में नहीं होता, होता है, लेकिन एक बार याद रखना कि सबसे पहले माँ बाप, उसके बाद ही कोई है, सबसे पहले पेरेंट्स है, उसके बाद कोई दूसरा है। तो उस प्यार को अगर आप नहीं समझ पाए, उस प्यार की अहमियत को नहीं समझे, तो फिर आपको लगता है कि आप ये नए रिश्तों को संभाल लोगे, पहले पुराने को तो स्ट्रांग कर लो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम क्या करने वाले, इसी तरीके से नॉलेजेबल टॉपिक्स पर चर्चा करते रहेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस के लिए जस्टफुल क्लासेस से जुड़े रहे, और प्लीज वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइएगा कि ये 13 आदतों में से वो कौन सी आदत है जो उससे आप ग्रसित थे और अब आप ये नहीं करने वाले हो। और अपने दोस्तों को शेयर करके उनको भी बोलिए कि वो भी अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करे और मानसिक तनाव से बचे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।